हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब? चलिए, हम 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं, जिसका कि हमने 13 चैप्टर स्टार्ट किया है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो इसकी मैंने एक्सरसाइज 13.2 आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दी है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 कराने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, ये लिखा हुआ है हमारे सामने। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of is each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. ठीक है, हमें क्या बताया गया है कि हमारे पास एक इन्वर्टेड कोन है। ठीक है, ये इन्वर्टेड कोन बना दिया मैंने। ठीक, ये कोन बन गया, ये ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, अब इसकी रेडियस कितनी दी हुई है? इसकी रेडियस देखो कितनी है, ये है 5 सेंटीमीटर, ये आ गया 5। ठीक है, इसकी हाइट कितनी बता दी गई है हमको, कि हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट लोगे आप तो ये कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब ऊपर से खुला है तो इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भर दिया गया है। इस इन्वर्टेड कोन में क्या कर दिया, वाटर भर दिया गया। ये वाटर भर दिया मैंने। ठीक है, इतना करने के बाद क्या बोल रहा है, इसमें क्या डाला गया है, लेड शॉट्स। ठीक है, लेड की गोलियां डाली गई हैं, शीशे की गोलियां, लेड शॉट्स। अब कितनी गोलियां डाली गई हैं ये हमें फाइंड करना है। तो मैंने इसके अंदर देखो ये लेड शॉट्स डाल दिया। ठीक है, अगर देखो कोई भी टैंक है या कोई भी चीज़ है, अगर वो वाटर से या किसी लिक्विड से भरी है, पूरी पैक है, तो अगर आप उसमें कोई और चीज़ डालोगे तो जितनी वो डालते जाओगे उतना पानी क्या होता जाता है, बाहर निकलता जाता है ना, क्योंकि एक स्पेस होता है इसके अंदर। अगर आप इसमें कुछ मिलाओगे तो क्या होगा, वाटर क्या हो जाएगा, बाहर निकलता जाएगा। वैसे ही क्या किया गया है, इसमें लेड के शॉट्स डाल दिए गए हैं। ठीक है, शीशे की कुछ गोलियां डाल दी गई हैं जो कि स्फेयर के फॉर्म की हैं, और कितनी डाली गई हैं ये हमें नहीं बताया गया। सिर्फ इतना बताया गया है कि लेड शॉट्स डालने के बाद वाटर कितना निकलता है, इस क्या बोलते हैं, इस कोन का जो वॉल्यूम है उसका 1/4। तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। इसका कितना, 1/4। इतना वाटर क्या होता है, बाहर निकलता है। तो हमें बताना है कि इसके अंदर कितने शॉट्स डाले गए हैं, कितनी गोलियां डाली गई। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये कैसे जमाएंगे हम, हमने मान लिया कितने शॉट्स डाले गए हैं, n शॉट्स। ठीक है, अब इनका भी कोई ना कोई क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो इनका जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम किसके बराबर होना चाहिए, ये जो वाटर निकला है उसके वॉल्यूम के बराबर। क्योंकि शॉर्ट्स आप डालोगे तो जितने शॉर्ट्स डालोगे उनका कुछ वॉल्यूम आएगा, वही वॉल्यूम क्या होगा, उतने ही वॉल्यूम में वाटर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो वाटर कितना बाहर हो रहा है, कोन के वॉल्यूम का 1/4। तो हमने क्या किया, एन हमारे पास शॉर्ट्स डाले गए हैं, और हर एक शॉर्ट का वॉल्यूम कितना है, देखो स्फेयर के आकार का है ये, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन शॉर्ट्स हैं उनका वॉल्यूम हो गया, ये किसके वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, वाटर के वॉल्यूम के। तो वाटर का वॉल्यूम कितना है, 1/4, और किसके वॉल्यूम के, कोन के वॉल्यूम के। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं R1 और इसको ले लेते हैं R2, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो यहाँ आप लिख लेना n इंटू क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, और बराबर किसकी होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये स्टेटमेंट जमा लेना। अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, हमें नंबर ऑफ शॉर्ट्स चाहिए, तो n यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 4/3 पाई। आर क्यूब कितना है, देखो इन शॉर्ट्स की जो रेडियस दी गई है वो कितनी दी गई है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 0.5 का क्या आ जाएगा, ये क्यूब।
बराबर किसके है 1/4 1/3 ये पाई, इसका कितना रेडियस दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर और हाइट कितनी है 8। यहाँ हम वैल्यू पुटअप कर रहे हैं तो n इंटू ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.5 को इसको लिख सकते हैं 5/10, कितने बार आ जाएगा 3 बार। ठीक है, 5/10 3 बार आ गया। ये 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू ये कितना हो गया 25 और ये हो गया 8। ठीक, ये 3 से ये 3 कैंसल, पाई से पाई भी कैंसल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा ये 5 से ये कट गया 25। ठीक, ये इसको एक बार काट दो 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा 2 कम 2 2 दूनी 4, यहाँ काटोगे 2 चौके 8, 4 से 4 कट गया, मतलब n बराबर कितना आ गया ये 10 इंटू 10 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 100। तो हमको पता चल गया कि हमने कितने शॉट्स इसमें डाले थे 100 शॉट्स। ठीक है, लेड के हमने कितने 100 शॉट्स डाले थे, गोलियां डाली थी इसमें। ठीक है स्टूडेंट, आगे समझ में, चलिए ये हमें फाइंड करना था। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. पाई की वैल्यू कितनी लेना है 3.14। ठीक है, अब क्या बोला है इसमें, अ सॉलिड आयरन पोल, मतलब एक आयरन का पोल है। कैसा पोल है, उसके अंदर उसके ऊपर 2 क्या हैं आपको सिलेंडर दिखाई देंगे पोल में। तो कैसे दिखाई देंगे देखो, सबसे पहले मैं एक सिलेंडर बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने सिलेंडर बना दिया। ये हमारा क्या बन गया एक सिलेंडर। ठीक है, अब इसके ऊपर भी क्या रखा हुआ है, एक और सिलेंडर रखा हुआ है, तो मैं एक सिलेंडर इसके ऊपर रख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया सिलेंडर एक और रख दिया इसमें, एक और सिलेंडर रख गया। ठीक है, अब ये क्या बन गया हमारे पास, ये पूरी जो ज्योमेट्री बन गई इस, ये क्या है ये पोल है एक। ठीक है, काय का पोल है ये आयरन का पोल। ठीक है, लोहे का एक क्या है खंबा है। अब इसमें क्या क्या गिवन है वो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले इस बड़े वाले सिलेंडर की हाइट कितनी दी हुई है 220, इसकी रेडियस कितनी दी हुई है, देखो डायमीटर 24 है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लोगे डायमीटर, तो ये 24 आ जाएगा। रेडियस कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 12। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस कितनी दी हुई है हमको, ये छोटे वाले सिलेंडर की अगर हम रेडियस लेंगे तो ये कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी दी हुई है हमको, ये दी हुई है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, इस आयरन के पोल का हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। क्या निकालना है, मास, वेट इन टर्म्स ऑफ ग्राम, एंड या फिर क्या काय में फाइंड कर सकते हो किलोग्राम। ठीक है, ग्राम और किलोग्राम दोनों में ही हमें इस आयरन पोल का क्या निकालना है, मास निकालना है। ठीक है, ये हमको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बता दी गई है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी है 8 ग्राम। ठीक है, इसकी हेल्प से हमें क्या बताना है, इस पूरे आयरन पोल का मास बताना है। ठीक है, तो आयरन पोल का मास देखो किस में बताना है, यहाँ दिया है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्यूब किसकी यूनिट होती है, ये होती है वॉल्यूम की यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे आयरन पोल का आपको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, और उसको 8 ग्राम मास के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, इस पूरे आयरन पोल का मास निकालना है। ठीक है, मास कैसे निकालोगे आप, मतलब वॉल्यूम कैसे निकालोगे इसका, पहले इसका वॉल्यूम फिर इसका वॉल्यूम। तो अगर हम बड़े वाले सिलेंडर का ले लें, रेडियस कितना आएगा R1 लेट कर ली। ठीक है, और हाइट कितनी है इसकी H1, और छोटे वाले सिलेंडर की हमने रेडियस क्या मान ली R2, और हाइट कितनी है H2। इसको आप लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं।
क्या आएगा, पाई R1² H1, ठीक है। और दूसरे वाले सिलेंडर का V2 कितना आएगा, पाई R2² H2, ठीक है। हमें क्या करना है, दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम चाहिए, तो V1 प्लस V2 कितना आएगा, V1 प्लस V2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो V बराबर टोटल हमें निकालना है, क्या है, पाई R1² H1 प्लस पाई R2² H2, यही हमें फाइंड करना है। यहाँ वैल्यू रख दीजिए, पाई आ जाएगा, दोनों में से कॉमन आ गया पाई, तो R1² मतलब कितना आएगा, 12 का स्क्वायर, H1 कितना है 220, प्लस पाई बाहर निकल गया है, R2² मतलब 8 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 60, ठीक है। ये आ जाएगा पाई, तो आप सॉल्व कर लेना कितना आएगा ये। देखिए स्टूडेंट, ये आएगा 31680 प्लस ये आ जाएगा 3840, ठीक है। पाई साथ में रहेगा। अब इसको आप कंबाइन कर लेना, इसको जोड़ लेना, तो ये कितना जाएगा। अब हमें पाई की वैल्यू रखना है, तो पाई की वैल्यू कितनी बताई गई है, देखो यहाँ पर 3.14, तो अगर आप यहाँ रख दोगे तो 35520 इंटू 3.14, इसका मल्टीप्लाइड कर लेना आप। मैं इसको यहाँ अलग से लिख दे रहा हूँ, तो देखो इसका मल्टीप्लाइड करेंगे तो V बराबर कितना जाएगा, ये कितना जाएगा 111520। देखिए स्टूडेंट कितना आएगा, V बराबर 111532.8, और वॉल्यूम है तो ये काय में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना वॉल्यूम हमें पता चल गया कि इस आयरन पोल का पूरा वॉल्यूम कितना है, 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए अगर हम ग्राम में लेंगे तो कितना आता है, अप्रोक्सीमेट 8 ग्राम, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब के लिए हमें इसको ग्राम में बदलना पड़ेगा, मतलब हमें इसमें काय का मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, 8 का। तो आप 111532.8 इसमें किसका मल्टीप्लाइड करोगे, 8 का, तो ये सेंटीमीटर क्यूब से क्या बन जाएगा, ग्राम में बन जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड करने के बाद कितना आएगा, देखो स्टूडेंट, ये आएगा 892262.4, ये आएगा ग्राम में, ठीक है। अगर आपको इसको किलोग्राम में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 1000 का डिवाइड देना पड़ेगा, तो V बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 892.262 इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम, ठीक है। ये आ गया समझ में। तो इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, V बराबर, वॉल्यूम नहीं सॉरी मास, अब ये मास में कन्वर्ट हो गया है, तो कितना आ रहा है 892.262 किलोग्राम। अलग से भी लिख सकते हो आप यहाँ पर 892.26, ये आ जाएगा किलोग्राम में। मतलब इस आयरन पोल का पूरे का जो वेट है, वजन है, मास है, वो कितना है 892.26 किलोग्राम, ठीक है स्टूडेंट। आगे समझ में। चलिए, पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।